तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 11। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुदीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 11। तो 9th और 10th सूत्र में हमने पिछले बार देखा था कि अनन्य भक्ति क्या है। अभी अनन्य भक्ति का ना कैसे की जाती है, मतलब उसके बारे में भगवान उसके बारे में यहाँ पे नारद जी बताएंगे। तो उसका हम पढ़ेंगे, ठीक है, नारद भक्ति सूत्र, और उसका तात्पर्य पढ़ते पढ़ते हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। लोक वेदेषु तद अनुकूल चारणम तद विरोधी उदासीनता, तद विरोधीषु उदासीनता, ये मेन इसके अंदर वर्ड है, तद विरोधीषु उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या है, इसके अंदर श्रील प्रभुपाद इसके अंदर पता चलेगा इस तात्पर्य में, ठीक है। अनुवाद है, भक्ति में सेवा के प्रति कुल विषय में उदासीनता का अर्थ है कि सामाजिक धर्म तथा वैदिक निर्देशों की केवल उन्हीं क्रियाओं को ग्रहण करना जो भक्ति में सेवा के अनुकूल है। जो चीज, जो भी कार्य, जो भी वस्तु भक्ति में सेवा के लिए अनुकूल है, उस सेवा को ग्रहण करना, उस वस्तु को ग्रहण करना और भगवान की सेवा में लगाना, उस वस्तु को उस क्या बोलते हैं, क्रिया को करना जो कृष्ण के भक्ति के लिए अनुकूल है ना। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। बोलते हैं कि जो वस्तु अनुकूल है कृष्ण भक्ति में वही वस्तु करना, और वस्तु न, बाकी जो वस्तु कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको त्याग करना, उसको बोलते हैं उदासीनता, है ना। भक्ति में सेवा के प्रति विषय में, प्रतिकूल विषय में उदासीनता का अर्थ है कि सामाजिक धर्म तथा वैदिक निर्दोष की केवल उन्हीं क्रियाओं का ग्रहण करना जो भक्ति में सेवा के अनुकूल है। इन द सेंस कि मुझे हर वस्तु को ग्रहण नहीं करना है, क्रियाओं को जो भक्ति में सेवा के लिए प्रतिकूल है, उस वस्तु को, उस समय को, उस संग को, उस क्रिया को मुझे नहीं ग्रहण करना है जो भक्ति में सेवा के लिए प्रतिकूल है, ठीक है। उसको बोलते हैं भक्ति में सेवा में उदासीनता। आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक अस्तित्व पर परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति विद्रोह का जीवन है ना। मैं भगवान से ईर्ष्या करता हूँ, इसीलिए मैं क्या हूँ, भगवान भौतिक अस्तित्व में हूँ, इस माया के 3 गुणों में फंसा हुआ हूँ, भौतिक सागर में फंसा हुआ हूँ, इस भौतिक जगत में फंसा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण से विद्रोह किया। कोई बोलता है ना, वाई दिस वर्ल्ड इज हियर, मैं इस जगत में क्यों हूँ, भगवान ने भौतिक जगत क्यों बनाया। भगवान ने भौतिक जगत हमारे लिए बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम भगवान से अलग रह के हम इस जगत में और अलग से प्रभुत्वता जताने का हमारे अंदर ईर्ष्या थी, और ये हमारी इंटेंसिटी थी कि मैं अलग से प्रभुत्वता को जताऊं और सब कुछ मेरा है और सबका प्रोप्राइटर बनना चाहता था। इसीलिए इसको बोलते हैं मुझे भगवान का विद्रोह किया, मैंने भगवान से ईर्ष्या की, है ना। जीव कई प्रकार के इस विद्रोहक प्रवृत्ति को प्रकाशित कर सकता है, जैसे कि सकाम कर्म, मनोधर्मी चिंतन अथवा भौतिक सिद्धियों के हेतु योग में प्रवृत्त होना। ये तीनों चीज देखेंगे हम। सकाम कर्म यानी क्या है? मैं कुछ भी कार्य करूंगा उसका मुझे फल मिलेगा, है ना। मैं बहुत स्वर्ग तक जाऊंगा, ब्रह्मलोक तक जाऊंगा, ये करूंगा तो मुझे इतनी आयु मिलेगी, ये करूंगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी, है ना। इसको बोलते हैं सकाम कर्म। दूसरा मनोधर्मी चिंतन। मनोधर्मी चिंतन यानी अपने हिसाब से, है ना, अपने मनोधर्म बना देना, मन से अपना धर्म बना देना, मन से, है ना, क्या बोलते हैं, फास्ट करना अपने मन से। कोई बोलता है ना, मंडे का फास्ट करता हूँ मैं, ट्यूसडे का फास्ट करता हूँ मैं, वेडनेसडे का फास्ट करता हूँ। ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा। हम अपने हिसाब से फास्ट करते हैं। क्या एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी ऐसे फास्ट होता है, बाकी ये फास्ट वगैरह का कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है।
ये आजकल के तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमको फंसाते हैं। फिर दूसरा है अथवा भौतिक सिद्धियों के हेतु कार्य में प्रवृत्त होना। भौतिक सिद्धियां मतलब भौतिक सिद्धियां कौन सी है कि मैं है ना एक ये बन जाऊं, क्या बोलते हैं, मैं बन जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं एक प्रोपराइटर बन जाऊं, एक कंपनी का मालिक बन जाऊं। भौतिक सिद्धि मतलब कि मैं है ना 40 वर्ष कहीं पे रह के आया और सिद्धि यूज कर दी और मैं पानी पे चलना सीख के आया, ये भौतिक सिद्धि है। पानी से दिए जला दिए, ये भौतिक सिद्धि है, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। हम लोग 30 40 साल 50 साल हम है ना ऐसे योग करेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी सिद्धियां आ जाएंगी। तो हमें इन सिद्धियों के पीछे भी नहीं भागना है, भौतिक सिद्धियों के पीछे भी नहीं भागना है। तो ये क्या है, ये भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं ये वस्तुएं। साधारणतया सभी बद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। हर कोई सामाजिक राजनीतिक क्रियाओं अथवा वैदिक अनुष्ठानों का द्वारा प्रभु बनना चाहता है ना। हम भगवान को छोड़ के भगवान बनना चाहते हैं। हिरण्यकश्यपु है हम तो हिरण्यकश्यपु से भी गए गुजरे। हिरण्यकश्यपु एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज था, हमें तो कुछ भी नॉलेज नहीं है ना। हम हिरण्यकश्यपु से भी गए गुजरे हैं। हमारे अंदर हम खुद हिरण्यकश्यपु है, हमें पता ही नहीं है, रावण है हम लोग। क्यों? क्योंकि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि ये मेरा है, मेरा घर बार, मेरा फैक्ट्री, मेरा शरीर, मैं इंडियन, मैं ये हूँ। नहीं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं। नहीं, हम भोक्ता नहीं है, हम तो सेवक है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, गोपीर पुद भूर्तुर पद कमलयो, दास दास दासानुदास। मैं तो दास हूं, मैं थोड़ी ना प्रभु हूं, है ना। मैं तो दास हूं, मैं भगवान के दासों का दास हूं। इसलिए देखिए हम लोग जब भी किसी भी है ना इस्कॉन डिवोटी को मिलते हैं, हम उसको प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं उसका दास हूं, वो मेरा प्रभु है। तो ये अहंकार हमारे अंदर से खत्म होता है प्रभुत्व जताने का, जब मैं भगवान की भक्ति करता हूं तो, है ना। प्रभुत्व जताने का अहंकार हमारे अंदर खत्म होना चाहिए। प्रभु कौन है, भोक्ता कौन है? परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्मा नाम शांति इच्छति मुच्छति। तब मैं शांति को प्राप्त होऊंगा जब मैं ये अपने आप को भोक्ता न मानकर भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता मानता हूँ और मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो ये प्रभुत्व की भावना जब मैं हटाऊंगा तब मेरा हृदय निर्मल बनेगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो हर कोई स्वयं उच्चतर अस्तित्व तक उठना चाहता है या हताशा में भगवान से एक होना चाहता है। वाह, हताशा में भगवान से एक होना चाहने का मतलब क्या है? वो अपने आप को भगवान मत समझता है। एक होने का दूसरा है कि वो निर्विशेषवादी है, वो निराकारवादी है, मायावादी है। वो क्या सोचता है कि मैं मुक्ति के बाद भगवान खुद बन जाऊंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सोचते हैं कि मैं जब मरूंगा मैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। नहीं, ये भी एक्चुअली गलत है। तो भी वो अपने आप को भगवान समझता है। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। भगवान विभू है, मैं अणु हूँ। भगवान इन्फिनाइट है, मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने। तो मुझे ये समझना होगा कि मैं जो है भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का दास हूँ। इसीलिए हमें लोगों को, अलग भक्तों को प्रभु जी और माता जी बोलते हैं। क्यों? हम उनको अपने आप से ऊपर समझते हैं। यह सभी इच्छाएं विभिन्न प्रकार के भौतिकवाद हैं, वे भक्ति में सेवा हेतु अनुकूल नहीं है ना। ये प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। मैं तो अपने आप को भगवान का दास न समझकर, लोगों का दास न समझकर प्रभुत्व जताने का करता हूं तो मैं राक्षस योनि में हूं। मैं डेमोनियक मेंटालिटी है मेरी, राक्षसी प्रवृत्ति है। तो ये भक्ति के प्रति अनुकूल नहीं है, ये तो प्रतिकूल है। शुद्ध भक्त देव पूजन अस्वीकार करता है तथा केवल कृष्ण या उनके विष्णु के अंशों को ही भजता है ना। व्यक्ति देव पूजा क्यों करता है, देवी देवताओं की पूजा? क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, उसको उनसे कोई है कुछ इच्छा होती है, इसलिए उनके पास जाता है। लेकिन अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा भी है तो मैं क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊं? क्योंकि जब मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा और भौतिक इच्छाएं होंगी मेरे अंदर, तो क्या करूंगा, मेरी वो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे इच्छाएं प्योरीफाई होंगी, डिजायर्स प्योरीफाई होंगी, तब मैं शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा है, क्या है कि जब मेरे अंदर भौतिक इच्छा और मैं देवी देवता के पास जाता हूं तो उसमें क्या होता है कि मैं शुद्ध नहीं बनता हूं। क्या मेरे अंदर इच्छा की प्राप्ति तो हो जाती है,
लेकिन उसकी तृप्ति नहीं होती है। मैं और है ना प्रभुत्व जताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये देखो, ये इन्होंने देवी देवताओं की पूजा की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा की और उसके बाद उसकी इच्छा की पूर्ति तो हुई, लेकिन वो तृप्ति नहीं हो पाई। वो और उसको कुछ चाहिए था। रावण भी ऐसे ही था, 10 सर काट लिए बोलता है, यज्ञ में डाले। शिव जी आए, उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो और क्रूर बन गया। तो उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं हुई। प्राप्ति हुई लेकिन तृप्ति नहीं हुई। लेकिन जब मैं भगवान श्री कृष्ण के पास अपनी भौतिक इच्छाएं लेके जाऊंगा तो इच्छा की प्राप्ति के साथ साथ क्या होगी? तृप्ति होगी। कौन सा उदाहरण है वो? हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ध्रुव महाराज के अंदर क्या इच्छा थी कि मैं उनके दादाजी से, उनके पिताजी उस उतानपाद से भी उनको बड़ा राज्य मिले, और वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, एक गुरु मिले उनको रास्ते में। कौन थे? श्री नारद मुनि। और नारद मुनि उन्हें मिले तो क्या हुआ? उनको ये इच्छा की प्राप्ति तो हुई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, इच्छा की प्राप्ति हुई, ध्रुव लोक मिला, लेकिन तृप्ति हो गई। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की को देखा तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो क्या है, कांच के टुकड़ों के पीछे था, मुझे तो हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन भगवान ने उसकी इच्छा प्राप्ति भी की और उसको तृप्ति भी दी। उसके आगे और उसकी कोई इच्छा नहीं थी, तो उसकी डिजायर्स प्योरीफाई हो गई। जब उसकी डिजायर शुद्ध हो गई, इच्छाएं शुद्ध हो गई, इच्छाओं का रोड मैप चेंज हो गया, तो क्या हुआ? वो शुद्ध बन गया। तो इसलिए हम देवी देवताओं के पास न जाकर, अगर हमारे मन में भौतिक इच्छा भी है तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाएं। अकामो सर्व कामो व मोक्षदा उदारधि, यानी आपके अंदर अकामना है, यानी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा से रहित हो, तो भी आप भगवान के पास जाइए, कृष्ण के पास। सर्व कामो व, अगर हमारे पास सर्व कामना है, भौतिक इच्छा है, तो भी भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। और मेरे पास मोक्षदा उदारधि, मेरे पास मुक्ति की भी इच्छा है तो मैं भगवान के पास जाऊं। एक शुद्ध भगवान का भक्त है, वो तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत। क्यों शांत रहता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं भगवान का दास हूं, मेरा स्वरूप क्या है और क्या है, वो जीते जी मुक्त रहता है। इसके लिए हमें वो समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो मेरी इच्छाएं जो है वो इच्छाएं प्राप्त तो होंगी मुझे, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा? तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के साथ मुझे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है और किसी की नहीं करनी है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। तो मेरी इच्छाएं जो है वो तृप्ति भी होगी और प्राप्ति भी होगी, दोनों हो जाएगा। ठीक है। जब तक व्यक्ति भौतिक दूषण से पूर्णतः मुक्त न हो, वह किंचित भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के आशा से भगवान का भजन करना चाह सकता है। देखिए यहाँ पे भी आ गया, वो भगवान का भजन कर सकता है भौतिक इच्छाओं के साथ, क्योंकि वो अभी दूषित है ना। उसके मन में पिछले जन्मों के कई इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं है ना। मेरे मन में अगर मैं मरने के टाइम पे मेरे अंदर एक समोसा खाने की भी इच्छा हुई तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भौतिक इच्छाएं मेरे अंदर जितनी है कम हो उतना अच्छा है। उस कम क्यों और 0 लेवल तक लाना है भौतिक इच्छाओं, तो क्या करना है? मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं भी तो भी मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। ठीक है। किंतु यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाएं भी हो और वह भगवान का सम्यक रूप से भजन करे तो वो शीघ्र से ऐसी समस्त इच्छाओं को शुद्ध हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट मैं बोल रहा था कि शुद्ध हो जाएगा। क्यों शुद्ध हो जाएगा? क्योंकि वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की तीव्र भक्ति योग न कर रहा है, यजन्ते पुरुषम परम। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों की क्रिया भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रेरित हो और देव पूजन से भी आसक्त हो, वे अपने जीवन की किसी अवस्था में शुद्ध नहीं बन सकते। देखिए मैंने जैसे आपको हिरण्यकशिपु, रावण, इनका उदाहरण दिया। हम भी रावण हैं, क्यों? मेरे अंदर भौतिक इच्छा है और मैं भगवान श्री कृष्ण के पास न जाकर मैं देवी देवताओं के पास जाता हूँ। और लेकिन देवी देवताओं से मुझे फल मिलते हैं, लेकिन शीघ्र मिलते हैं, लेकिन क्या मिलते हैं? क्षणिक मिलते हैं, क्षणिक है, वो है ना, खत्म हो जाएंगे वहीं पे इस शरीर के साथ। और दूसरी ये चीज़ है कि जब मेरे अंदर भौतिक इच्छाएं आती हैं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मैं प्योरीफाई होता हूँ, है ना। तो इसके लिए देवी देवताओं भी जो भी वरदान देते हैं हमें, वो भगवान श्री कृष्ण से लेकर ही देते हैं। दूसरा ये कि मुझे पता नहीं है मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या भगवान से या देवी देवताओं से मांग रहा हूँ, क्या मेरे लिए वो सही है? नहीं, क्या मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मुझे पता ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। अगर जो हमें भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगना चाहिए पता है आपको?
मुझे ये मांगना कि जो मेरे लिए श्रेयकर है वो आप मुझे दीजिए, और बाकी जो है नहीं है तो आप मुझे मत दीजिएगा। ये हमें अर्जुन से सीखना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहता है अर्जुन? यत् श्रेयसी सद्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयकर है वो आप मुझे बताएं, जो मेरे लिए प्रियकर है वो ना बताएं। मुझे प्रियकर तो है, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए श्रेयकर ना हुआ तो, गाड़ी लेते ही दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया तो क्या होगा? इसके लिए मुझे ये समझना होगा कि मेरे लिए श्रेयकर क्या है और प्रियकर क्या है। वो भगवान मेरे लिए प्रियकर है, वो मुझे भगवान से नहीं मांगना है। मेरे लिए जो श्रेयकर है वो भगवान से मांगना है। तो अर्जुन से हमें यह सीखने को मिलता है, यत् श्रेयसी सद्निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं और उसको कहूं कि मेरे को सर में दर्द है और मुझे आप मेटासिन दे दो, इंडिया में मेटासिन चलती है, दुबई में पैनाडोल चलती है, तो आप मुझे पैनाडोल दे दो, सपोज मैं उसको कहूं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? तुझे इलाज पता था तो मेरे पास आया ही क्यों? तो मैं भगवान के साथ वो नहीं मांगना चाहिए कि जो मेरे लिए प्रिय करो, मेरे लिए जो श्रेय कर वो भगवान से मांगे। और मेरे लिए इस मनुष्य जीवन में सबसे श्रेयकर क्या है? सबसे श्रेयकर क्या है? भगवान की भक्ति करना, वो मेरे लिए सबसे श्रेयकर है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही वो है कि अंते नारायण स्मृति। तो फिर मुझे और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण ऑटोमेटिकली पूरा कर देंगे हमारे। योगक्षेमम वहां हम भगवान बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि भगवान मेरी इन सब चीजों को, जरूरतों को एटलीस्ट पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ये डाउट जब तक मेरे मन में होगा तब तक मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। किंतु भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसे देव उपासक कम बुद्धि वालते हैं, अल्प मेधस, है ना, कामस्तेते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि काम माया द्वारा हर ली गई है। कामस्तेते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ऐसे लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, है ना। माया अपरत ज्ञान, वो भगवान के पास नहीं आते, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। ठीक है। अन्य शब्दों में, जब तक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित है वह भौतिक उद्देश्यों हेतु देव उपासना में भी प्रवण रहेगा। किंतु जो इस प्रवणता को हटाकर एकनिष्ठ भाव से कृष्ण को भजेगा वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्धमय भक्ति सेवा को प्राप्त करेगा। तो शुद्धमय भक्ति सेवा को कैसे प्राप्त करूंगा मैं? माम च वयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मैं तीनों गुणों से कब उठूंगा? जब मैं भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारेण भक्ति करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण की भी भक्ति कर रहा हूं, देवी देवता की भी भक्ति कर रहा हूं, नहीं, अनन्य भक्ति करनी है। माम च वयो अव्यभिचारेण भक्ति करनी है ना। विभिचार किसको बोलते हैं? एक वैश्या है, वो क्या करती है, उसके पास जो भी ग्राहक आता है उसको क्या बोलती है? वो भी मेरा पति, वो भी मेरा पति, पति समझ लेती है, सबको अपना दुखड़ा सुनाती है। ठीक है। लेकिन एक है ना गृहिणी है, वो अपने पति को ही सिर्फ पति मानती है और बाकी सबको क्या मानती है? बाकी सबको अपने भाई जैसा, अपने पिता जैसा मानती है। वो अविभिचारण, विभिचारण नहीं है। तो ये सब पता चलना होगा। अविभिचारण भक्ति करनी होगी हमें, तब जाके मैं तीनों गुणों से ऊपर उठूंगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान समते एतत् ब्रह्म भूयाय कल्पते, तब मैं ब्रह्म की पोजीशन में स्थित हो जाऊंगा। ठीक है। और ऐसी भक्ति करने से होता क्या है वो अब भगवान बात यहाँ पे पता चलेगा। फिर भी कोई तत्शुद्धि में भक्ति सेवा पर स्थित नहीं हो सकता जब तक वह इन पापों से मुक्त न हो जाए, सब प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। लेकिन यानी जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो सब प्रकार के पापों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, और वो ऑलरेडी मुक्त भी है सब प्रकार के पापों से, है ना। अनग है, अनग मतलब किसी भी प्रकार का उसके अंदर पाप नहीं। महाराज युधिष्ठिर को श्रीमद् भागवतम में कहा गया अनग, महाराज परीक्षित को अनग नाम के से संबोधित किया गया। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? पाप कैसे हमारे चले जाते हैं, है ना। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम क्रमेण एव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रतात्मनम, है ना। क्या बोलते हैं? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलान मुखम, यानी जैसे प्रारब्ध में हमारे जो प्राप्त किए हैं, प्रारब्ध जो हमें मिलने हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं बीज रूप से, फलोन्मुखम। और जो दूसरा बीज रूप की अवस्था में है ना, जो बीज रूप की अवस्था में ऐसे फल भी, ऐसे जो पहले फल हैं बन चुके हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो
भगवान की भक्ति करता है, जिनका अभी बीज है वो फल में फलीभूत नहीं हुए हैं, ऐसे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ऐसे होता है। जो विष्णु भक्ति रतात्मना, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, विभिन्न पापों के निदान हेतु वेदों में कर्मकांड के विभाग में प्रस्तावित कर्तव्य है एवं जीवन के निम्न स्तर के लोग वैदिक अनुष्ठान की पद्धतियों के तत्परतापूर्वक पालन करना सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। वाह! अभी क्या होता है, आप देखिए श्रीमद् भागवतम में क्या कहा था कि हर पाप का प्रायश्चित, और जो भी पाप करता है व्यक्ति उसका पाप करते वो हर नरक में जाता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो के 26वें लास्ट अध्याय में। तो ऐसा जब हुआ तो तब क्या किया, परीक्षित महाराज ने हाथ ऊंचा किया, बोले ये तो नरक में से कैसे उबार सकते हैं लोगों को। तो है ना, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये पाप का ये है ना प्रायश्चित करेगा तो वो है ना ये पाप से मुक्त हो जाएगा, फिर ये पाप का ये प्रायश्चित करेगा तो ये पाप से मुक्त हो जाएगा। बोले लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति पाप करेगा और वो उसका वैदिक कर्म कांड करेगा तो वो फिर से वो पाप करेगा, क्योंकि वो पाप से तो मुक्त हो गया, उसका पाप तो नलीफाई हो गया, लेकिन पाप करने की जो अंदर है ना क्या बोलते हैं, पाप करने की जो मनोवृत्ति है वो जड़ से कैसे खत्म हो। ये तो हाथी स्नान जैसा हो गया ना, कि हाथी घंटों घंटों नदी में बैठा है और है ना स्नान करता है, पानी से नदी में स्नान करता है, लेकिन जैसे ही वो नदी किनारे से ऊपर आ जाता है तो वो क्या करता है, वो रेत उठा के अपने शरीर में फिर सूंड से डालता है। तो स्नान करने का फायदा क्या। इसी तरह पाप का प्रायश्चित करके क्या फायदा, ताकि मैं फिर से जब पाप करूंगा फिर से प्रायश्चित करूंगा। तो ये क्रिश्चियन में आप देखें, क्रिश्चियनिटी में क्या है कि पाप करते हैं, फिर वीक में जाते हैं कन्फेस करते हैं, फिर आएंगे पूरा वीक पाप करेंगे, फिर संडे को जाएंगे चर्च में जाएंगे कन्फेस करेंगे। तो ये तो हाथी स्नान जैसा हो गया। तो अंदर से पाप करने की मनोवृत्ति को कैसे खत्म किया जाए। पाप करने की मनोवृत्ति को खत्म करने के लिए मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पड़ेगी। अपापम फलम बीजम, इसके लिए अप्रारब्धम फलम बीजम है ना, इसके लिए कहा गया है कि जब मैं पाप करने की, इसलिए राजा परीक्षित ही इज अ वेरी गुड लिसनर एंड इज वेरी गुड क्वेश्चनर, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर से भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम, मेरे अंदर से जैसे एक फल है, ठीक है, फल का बीज है, वो बीज को हम बोएंगे और क्या होगा, वो धीरे धीरे वृक्ष का समान बनेगा, उसमें फल आएंगे, ठीक है। लेकिन उस बीज को अगर मैं गरम तवे पे डाल के है ना डाल दूं, गरम कर दूं, और वो बीज में उसको कितना भी पोषण डाल दूं, वो बीज फल के रूप में, वृक्ष के रूप में बड़ा नहीं होगा। तो उसी प्रकार जब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं तो मेरे अंदर जो पाप करने की मनोवृत्ति का जो बीज है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा, उससे फल प्राप्त होगा ही नहीं, पाप तो कर ही नहीं सकता फिर व्यक्ति। तो पाप करने की मनोवृत्ति को अगर मुझे हटाना है मेरे मन से, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुझे करना पड़ेगा, ये महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे अंदर में जो हृदय से पाप करने की मनोवृत्ति है वो हट जाएगी। और ये धीरे धीरे होगा। मेरे हृदय में कितने सालों के, कितने जन्मों के पाप करने की वृत्ति है मेरे अंदर, तो वो धीरे धीरे जितनी मैल होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे हमें क्या होना है ना, निश्चय, दृढ़ और उत्साह और धैर्य, ये तीनों हमारे अंदर होना चाहिए। और तब क्या है, संघर्ष जो है, जन संघर्ष, यानी जो भगवान श्री कृष्ण के साधु संघ है उनकी संग करेंगे तो धीरे धीरे मेरे अंदर जो पाप करने की मनोवृत्ति है वो जड़ से उखाड़ के फेंक देगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। इतना पावर है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे, तब वे शुद्ध भक्ति में सेवा को प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अतः यह समझा जा चाहिए कि शुद्धमय भक्ति सेवा में स्थित व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में ही सारे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से प्रतिपादन किया होगा। यानी जो अभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है ना, उसने ये कर्म कांड और ज्ञान कांड, ध्यान कांड सब ऑलरेडी कर चुका है, वो ऑलरेडी ये सब कर चुका है। अभी उसको समझ में आया कि ये सब करने का फायदा नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। अन्य शब्दों में, भक्ति में सेवा के स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित किसी भी
प्रायश्चित की पद्धति का प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है। आ गया जो मैंने आपको परीक्षित महाराज का भागवतम का बताया, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करेगा। और भक्ति में सेवा करेगा तो क्या होगा, जब उसके प्रारब्ध कर्म है वो भी उसको पाप कर्म है ना, जो है जो फल के रूप में है, फलोन्मुख है, वो कूटम उसको निकाल देता है, हटा देता है जड़ से, और जो बीज के रूप में उसको भी जड़ से हटा देता है। तो इसके लिए मुझे ये समझना होगा कि मुझे करना क्या है। वह पहले से ही पाप रहित होता है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो तो ऑलरेडी पाप रहित है, और उसके अंदर अगर पाप रहित है, लेकिन पाप की जो मनोवृत्ति है अभी भी उसके अंदर है, वो भी जड़ से उखड़ के फेंक जाएंगे। तो ये हमें समझना है कि भगवान हरे कृष्ण मंत्र कितना पावरफुल है, भक्तों का संग कितना पावरफुल है। 6 चीजें जो हमारी भक्ति को विनाश करती है, कौन सी है? अत्याहारस्य प्रयास्य प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगस्य लौलस्यम षड्भिर्भक्ति विनश्यति। और 6 चीजें जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती हैं, कौन सी है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगस त्यागो सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये उपदेशामृत के 2 श्लोका है। अगर ये हमने याद रख रही है और अपने जीवन में ये श्लोका याद रख के अपने जीवन में अप्लाई किए, तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पाप कर्म की करने की मनोवृत्ति से हम शीघ्र ही पार कर पाएंगे। तो हरे कृष्णा, आज के लिए बस इतना ही। कृपया मुझसे कुछ भी भूल हो गई तो उसे क्षमा करें। और मैंने अपने व्हाट्सएप लिंक दिया है ग्रुप में, अगर किसी को ज्वाइन होना है, सीरियस भक्ति ज्वाइन हो, जिनको भगवत गीता में और कृष्णा